आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकार कहती है कि हर गरीब के सिर पर पीएम आवास के तहत पक्का मकान होगा, लेकिन अगर उसी मकान पर सरकारी अफसर भी ताला लगा दें तो गरीब आखिर जाए तो जाए कहां। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। मुंगेली जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा एक गरीब परिवार का घर 3 महीने से अधूरा पड़ा है, क्योंकि तहसीलदार ने उस पर स्टे लगा दिया। अब बरसात सिर पर है, सीमेंट खराब हो चुका है, बुजुर्ग महिला दर दर भटकने को मजबूर है और परिवार कह रहा है कि अगर 7 दिन में न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार धरने पर बैठ जाएगा। देखिए पूरी खबर मुंगेली से हमारे संवाददाता अब्दुल नईम खान की इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिले के लुरमी विधानसभा क्षेत्र का ग्राम बिलसरी यानी प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का गृह विधानसभा क्षेत्र, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विमला बाई का मकान बन रहा था। घर बनने की खुशी थी, परिवार अपने सपनों का आशियाना तैयार कर रहा था, लेकिन अचानक एक शिकायत आई और उसी शिकायत के बाद तहसीलदार ने निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी मनमोहन साहू ने झूठी शिकायत करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि जमीन उनकी निजी है और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद 29 जनवरी 2026 को निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से अब तक 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन न जांच पूरी हुई न स्टे हटाया गया। शादी के नाम में आवास आया है, जिसमें मैं अपने निजी जमीन 13 डिसमिल बना रहा हूँ। पीछे ज़मीन वाला ने स्टे लगा दिया। तहसीलदार के जाने के बाद 29 जनवरी से स्टे लगा है, जो अभी तक चल रहा है, जिसका भी तहसीलदार जाने के बाद अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। उसमें हम चक्कर काट रहे हैं, तहसीलदार के पास, कलेक्ट्रेट के पास जाते हैं, वो भी अभी तक से हमें कुछ निर्णय नहीं मिल पा रहा है। जिस बार जो है नहीं निकला, उसमें जाते बस है, उसमें सीमांकन के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं, पंचनामा बनाकर निकल जाते हैं। ऐसा कितने बार? उसमें तो 10 से 11 बार हो चुका है ऐसा। स्थिति अभी वैसी है। हमारा घर सीमांकन का रिपोर्ट में तो ऐसे कुछ नहीं देते हैं, बस ना उसमें सरकारी में बना रहे हो ना अपने निजी ज़मीन में बना रहे हो, इसे कुछ नहीं रिपोर्ट देते हैं, बस उसमें गोल गोल लिख कर दे देते हैं तहसीलदार। और पटवारी और आते हैं, उसमें तो फ़ोन आते हैं ऊपर से, किसी का फ़ोन आते हैं, उसके बाद तो चले जाते हैं पंचनामा बनाकर। नहीं बताते उसमें तो आप के निजी में बना रहे हो कि सरकारी में बनाते हो, उसमें तो कुछ नहीं बताते। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार तहसील कार्यालय जाकर दस्तावेज दिखाए, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अब हालत ये है कि मकान सिर्फ चौखट स्तर तक बन पाया है। बरसात आने वाली है और परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। परिजनों का दावा है कि स्टे के चलते लगभग 50 बोरी सीमेंट खराब हो चुकी है, जिससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। वहीं बुजुर्ग हितग्राही विमला बाई अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की हालत में भी नहीं है। उनकी जगह अब परिवार के लोग न्याय की उम्मीद में रोज ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आए हैं, 3 माह स्टे लगा दे हवा, 29 जनवरी से चालू हो है घर बने में, लेकिन वहाँ से ना स्टे लगा दिए हवा। ऐसे तैसे 3 महीना हो गए, लगे 3-4 महीना। हमारे छोटे छोटे नाना लड़का है रे, पानी बरसात के दिन आ गए, हमन कामा रेबो, कुछ रहन सहन के जगह भी नहीं है, घर को तोड़ दिए हमन। 50-60 सीमेंट के बोरी है, खराब हो गए हवा, और कुछ सामान है हुमन में जंक लग गए हवा। हम का कर सकबो, कहाँ जाबो, कहाँ रहबो? हमारे छोटे छोटे नाना लड़का हवा। हमार समस्या के समाधान नहीं होते, हमन बार बार अधिकारी मन के पास जा के थक गए हवन। हमार वो जमीन में 13 डिसमिल जमीन में अगर एक भी सरकारी जमीन निकल जाए, 1 डिसमिल भी ना, तो मन तोड़ सकत है, लेकिन वो मन हमरा नाप के दे हम 13 डिसमिल जमीन ला, तेन में हम अपन घर ला बना सकें। अब क्या चाहता? अब हम कुछ नहीं चाहतन, बस वो स्टे लगे तेला हटा दे, ताकि हमन वहाँ पर अपन घर बना सकें। हमारे छोटे छोटे बच्चा है वहाँ उनका रहन सहन के लिए। परिवार ने अब कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई है और प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर स्टे नहीं हटाया गया तो पूरा परिवार धरने पर बैठ जाएगा। परिवार का कहना है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमार घर बना थे और मैं स्टे लगा दे, पीछे जमीन वाले है
नेता के दबाव में बार बार फोन लगा थे और घर ला बनन नहीं देवा थे। वह क्या महीना हो गया स्टे लगे? 3 महीना हो गए। तो आज आकर से मिले हम? आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर से अपन तो क्या बोली साहब? हमार घर स्टेल हटा के हमार घर ला बना के ऑर्डर दिया। तो क्या बोली से? अब पता नहीं है। हमार घर बना स्टेल हटा के हमार घर ला बनवाए का ऑर्डर देवा। 13 डिसमिल जमीन ला नाप के देवा ना, जो नापे पर आते अधिकारी और बिना नापे वैसे चली जाते। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का दावा करती है तो दूसरी तरफ उन्हीं आवासों का निर्माण महीनों तक रोक दिया जाता है। अगर दस्तावेज सही हैं तो कार्रवाई में देरी क्यों? अगर शिकायत झूठी है तो गरीब परिवार को सजा क्यों? और अगर जांच बाकी है तो 3 महीने बाद भी फैसला क्यों नहीं? मामला अब प्रशासन तक पहुंच चुका है। अपर कलेक्टर GL यादव का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। 3 महीने से उस पर स्टे लगा हुआ है, प्रशासन ने स्टे लगा दिया है। बरसात सामने में है, उनके परिवार के लोग परेशान हैं कि ऐसे में काम पूरा कैसे होगा। इसमें जांच किया जाएगा जो वास्तव में तकनीकी जो चीज़ें हैं या कानूनी जो बातें हैं उसके संदर्भ में इसका निराकरण किया। सवाल अब भी वही है कि क्या एक गरीब परिवार को अपना घर बनाने के लिए भी सिस्टम से लड़ना पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना फाइलों और स्टे ऑर्डर में दम तोड़ देगा या फिर प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर इस परिवार को उसका आशियाना दिला पाएगा? सरकारी योजना, सरकारी स्टे और बीच में पिसता गरीब परिवार। मुंगेली से ये रिपोर्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।